सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 8 लौह तुला इस बारे में हम पढ़ेंगे। संक्षिप्त पाठ का हम पहले परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ का परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले कथा ग्रंथों में पंचतंत्र का अत्यधिक महत्व है। इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा ने एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 माह में राजनीति और व्यवहार में कुशल बनाने के लिए कहानियाँ कही गई है। यह ग्रंथ 5 तंत्रों यानी कि 5 भागों में विभक्त है। पहला है मित्रभेद, द्वितीय है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकुल्कीय, चौथा है लब्ध प्रणाश तथा 5वां है अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र के एक मुख्य कथा है तथा उसके भीतर अवान्तर कथाएं। कथाओं को परस्पर ऐसा गुथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। इसका स्वरूप गद्यात्मक और पद्यात्मक होता है। सामान्यतः गद्य में और नैतिक शिक्षा पद्य में है, जिनमें से अधिकांश श्लोक विभिन्न नीति ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो पशु पक्षियों पर ही आधारित है। किसी भी पशु पक्षी के द्वारा आधारित है। इनकी अधिकतर सारी रचनाएं पशु पक्षियों पर आधारित है। तो हम लौह तुला कहानी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वाणिक्यपुत्रः स च विभक्षया देशान्तर गन्तुमिच्छन् व्यञ्चयत्। इसका श्लोक है, हम श्लोक देखेंगे। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभविहीनो या यो वसेत स पुरुषधाम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। इसके शब्दार्थ है कि आसित यानी अवतर्त या था, किस्मिचित कुत्रचित किसी अधिष्ठाने या स्थान पर, जीर्णोद्धान यानी जीर्णाधानाभिपी, वणिकपुत्र व्यापारी का पुत्र, सच यानी कि असोच और वह, गंतुमिच्छन यानी कि जानने की इच्छा वाला, विभक्षयात यानी कि धन के अभाव में, धन के नष्ट होने के कारण, देशांतरम अन्य स्थानम यानी कि दूसरे स्थान पर, चिंतितवान यानी सोचने लगा, यत्र यस्मिन यानी कि स्थान या स्थान पर, स्ववीर्यतः स्वपराक्रमणे, है ना, स्वपराक्रमणे, तस्मिन देशे तो तस्मिन स्थान यानी कि उस स्थान पर, विभव विहीन धन रहित निर्धन होकर, निवेशत यानी कि निवास करे, सह असो यानी कि वह, पुरुष धाम यानी कि धम पुरुष यानी कि नीच व्यक्ति है। इसका हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि इसका संदर्भ प्रसंग है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के लौह तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूलतः पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथाग्रह के मित्रभेद तंत्र भाग से संकलित है। इस गद्यांश में व्यापारी पुत्र जीर्ण धन निर्धन हुआ आत्मग्लानि का अनुभव करता हुआ उस स्थान पर ठहरना नहीं चाहता है जहाँ उसने समृद्ध जीवन व्यतीत किया है। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था। वह धनाभाव के कारण दूसरे स्थान पर जाने के इच्छुक सोचने लगा। जिस स्थान पर अपने
पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपयोग किया है, उस स्थान पर निर्धन होकर जो निवास करे वह अधम पुरुष होता है, यानी कि नीच पुरुष होता है। इसकी हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत हम देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। संदर्भ देखेंगे हम। सबसे पहले इसका संदर्भ इस प्रकार है कि गद्यांशो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तक से मुष्य लोहतुला नामात् पाठात् उद्धत पाठोऽयं विष्णुशर्मा रचितस्य पंचतंत्रमिति कथाग्रंथस्य मित्रभेद तंत्रात् संकलितो अस्ति कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से मुशी के लोहतुला पाठ से लिया गया है और यह पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ मित्रभेद तंत्र से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि गद्यांशे अस्मिन् वाणिक्यपुत्रः जीर्णधनः निर्धनः सन् आत्मग्लानिमुभन् भवन तस्मिन् स्थाने स्थातुमिच्छति यत्र तेन समृद्ध जीवन यापितम्। कि इस गद्यांश में वाणिक पुत्र जीर्णधन जो है निर्धन हुआ, आत्मग्लानि का अनुभव करता हुआ उस स्थान पर नहीं रहना चाहता जहाँ उसने समृद्ध जीवन व्यतीत किया था। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि कुत्रचित् स्थाने जीर्णधनाभिधः व्यापारी सुतः अवर्तत असौ च धनाभावात् अन्यस्थानं प्रयुक्तामः चिन्तितवान् यस्मिन् स्थाने स्वपराक्रमेण भाग्यानि वस्तूनि उपभोक्ता तस्मिन् स्थाने धनाभावग्रसितः सन् यो निवेशत असो अधम पुरुषः भवति। कि कहीं जीर्णधन नामक वणिक पुत्र था, वह अपने धन अभाव के कारण अन्य स्थान पर जाने का इच्छुक था, यानी कि सोच इच्छा जागने लगी उसके अंतर्गत, है ना। जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया उस स्थान पर धन अभाव ग्रसित होकर नहीं रहना चाहता था, वह पुरुष अधम और नीच होता है जो वहाँ पर रहता है। अगला पैराग्राफ है तस्य च गृहे लोहघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत् तां च कस्याचित् श्रेष्ठिनो गृहे निपक्षे भूता कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः ततः सुचिरं काल देशान्तर यथेच्छा सो अवदत् भ्रान्तवा पुनः स्वपुरम् आगत्य तश्रेष्ठिनम् अवदत् भो श्रेष्ठिन दीत्वा प्रेषा निक्षिप्तुला सोऽवदत् भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुषिकैः भक्षिताः इति। जीर्णधनः अवदत् भो श्रेष्ठिनः नास्ति दोषस्ते यदि मुष्केः भक्षिता ईदृशः एव अन्यः संसारः न किंचित् शाश्वतमस्ति परमध्यं नद्या स्नानार्थं गमिष्यामि तत् त्वम् आत्मीनम् एव शिशुं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकर हस्तं प्रेक्ष्यः इति। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। वही संदर्भ और प्रसंग इसका वही रहेगा कि संदर्भ प्रसंग वही है, हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। संदर्भ वही कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से मुशी के लोहतुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम कथा ग्रंथ के मित्रभेद तंत्र भाग से संकलित है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि लोभ से घिरा हुआ मनुष्य झूठ बोलना आदि अनेक पाप करता है। सेठ तुला को लेने के लिए असंभव झूठ बोलता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि उस जीर्ण धन के घर में पुरखों द्वारा कमाई हुई एक लोहे की तुला यानी कि तराजू थी और वह किसी धनवान के घर में धरोहर के रूप में रखकर अन्य स्थान पर प्रस्थान कर गया, यानी कि चला गया, रवाना हो गया। तब लंबे समय तक इच्छानुसार घूमकर अपने नगर में लौटकर उस धनवान से कहा, अरे सेठ जी, मेरी वह धरोहर रखी तराजू दो। उसने कहा, अरे वह तराजू तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। जीर्णधन बोला, हे धनिक जी, यदि उसे चूहों ने खा लिया हो तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह संसार ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी अविनाशी नहीं है। परंतु अब मैं नदी में नहाने के लिए जाऊँगा, तो आप अपने इस धनदेव नाम के बालक यानी कि पुत्र को नहाने की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। ऐसा उसने कहा। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या को देखेंगे
की संस्कृत व्याख्या में वही संदर्भ तो वही रहेगा इसका। अब हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंगों के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश लेखकः कथयति यः लोभविष्टा जनः मिथ्या भाषाणादीनि अनेकादि पापानि सम्पादयति श्रेष्ठी तुलां ग्रहीतुम् असंभावनीयम् असत्यं वदति। इस गद्यांश में लेखक कहता है कि लोभ में पड़ा व्यक्ति झूठादि बोलकर अनेक पाप करता है, सेठ तराजू को लेने के लिए असंभव असत्य बोलता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अमुष्य जीर्णधनस्य च सदेन पूर्वज अर्जितम एकम अयोनिर्मितोल्यंत्रम अवर्तकम अमुच कस्यचित् धनिक सदेन न्यासः कृत्वा स जीर्णधन अन्यदेशे स्थानं करोतः तदा सुदीर्घसमयपर्यन्तम् अन्यदेशम् इच्छानुसारेण भ्रमणं कृत्वा स्वनगरं प्रत्यागम्य प्राप्य अमुमं धनिकमवदत्। रे धनिक महाभोषो न्यासीकृत तोलयंत्रं देहि सह अवदत् रे असो तुला न वर्तते तव तोलयंत्रं तु आखुभिः खादितं। जीर्णधन अवदत् हे धनिकः मम तोलयंत्रं छेदम् आखुभिः खादितं तहि अपराधं नास्ति। इदं जगत् एतादृशमेव अस्ति इह किमपि अनीश्वरं न वर्तते। परत्व अहं परिति स्नानतं व्यासास्मि तदा भवानः स्वकीयम् इमं धनदेवभिधं बालकः अभिषेक सामग्री हस्ते निधाय मया सार्धः। इस जीर्णधन के घर में पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई लोहे से बनी हुई एक तुला यानी कि तराजू, जिसे हम बोलते हैं कि लोहे की तराजू थी। तो वह तराजू इसको किसी धनवान के घर पर रख कर अपनी धरोहर के रूप में रखकर वह जीर्णधन अन्य स्थान पर चला गया। जब लंबे समय तक अन्य देश से वह भ्रमण करके अपने नगर लौटा तो उस धनिक से कहा, अरे धनिक, मेरी वह धरोहर रखी हुई तराजू दे दो। वह बोला, अरे वह तराजू तो नहीं है, तुम्हारी तराजू के तो चूहे खा गए हैं। जीर्णधन बोला, अरे धनिक, मेरी तराजू यदि चूहे खा लिए तो इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं, यह संसार ही ऐसा है, इसमें कुछ भी अविनाशी नहीं है। तीसरा गद्यांश है इसका। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृवयोऽयं वयतौ स्नार्थं यास्ति तद अनेन साकं गच्छ इति। अन्य अथासो श्रेष्ठीपुत्र धनदेवः स्नानोपकरणात्मादाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रतिष्ठत्। तथानुष्ठितते स वणिक स्नात्वा तं शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत्शिलया आच्छादय सत्वरं गृहमागत। सः श्रेष्ठी पृष्ठवान् भव अभ्यागतः कथ्यान्तां कुत्र मे शिशुः यः त्वया सह नदीगतः इति। सः अवदत् तव पुत्रः नदीतटात् शयनेन हत्य इति श्रेष्ठी अवदत्। मिथ्यावादिनं किं क्वचित् शयनो बालः हर्तुः शक्नोति तत् समर्पय मे सुतम् अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। सोऽकथयत् भव सत्यवादिनः यथा शयनो बालः न नयति तथा मूषकः अपि लोहघटिता तुलां न भक्षयन्ति तद् पर्यः मैं तुलां दारकेण प्रयोजनम् इति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि सह श्रेष्ठी अश्व धनिक यानी कि वह श्रेष्ठ सपुत्रम अवदत् यानी कि अपने पुत्र से बोला, वत्स यानी कि बेटा या पुत्र, पितरो अयम यानी कि पितुः, भ्रातस् यानी कि यह चाचा, तव यानी कि तेन तेरा, स्नार्थम यानी कि स्नातु यानी नहाने के लिए, गमिष्यति यानी जाएगा, ततः यानी तो, अनेक सानकम यानी कि इसके साथ, गच्छयाहि यानी कि जाना चाहिए, 1800 यानी कि तत्सह यानी कि इसके बाद वह, और श्रेष्ठी पुत्र धनवन यानी कि व्यापारी सुदेने बनिए का बेटा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। संदर्भ है यही गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के लोह तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथाग्रंथ से मित्रबेन तंत्र भाग से संकलित है। प्रसंग इसमें प्रस्तुत गद्यांश में जीर्णधन असत्यवादी सेठ की भर्त्सना करता हुआ अपने तर्कों से परास्त करता है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि
वह सेठ अपने पुत्र से बोला, बेटा यह तेरा चाचा नहाने के लिए जाएगा तो इसके साथ जाओ। इसके बाद वह सेठ का बेटा नहाने का सामान लेकर प्रसन्नचित हुआ। उस अतिथि के साथ वह रवाना हो गया। ऐसा करने पर वह व्यापारी नहाकर उस बालक को पर्वतीय गुफा में रखकर उसके दरवाजे को विशाल शिला से ढककर शीघ्र वापस आ गया। सेठ के द्वारा पूछा गया, अरे अतिथि, कहो मेरा बालक जो आपके साथ नदी पर गया था कहाँ है? तो वह बोला कि नदी के किनारे वह हिंसक पक्षी विशेष बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सेठ बोला, झूठ, तुम झूठ बोलते हो। कहीं बाज बालक को अपहरण करने में समर्थ है तो बेटे को दे दो, नहीं तो राज दरबार में शिकायत कर दूंगा। तो बोला, हे सत्यवादी, जिस प्रकार से आज बाज बच्चे को नहीं ले जाता है, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की बनी तराजू नहीं खाते हैं। यदि पुत्र प्रयोजन है तो मेरी तराजू दे दो। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। इसका संस्कृत व्याख्या में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांशे जीर्णधन असत्यवादिनः श्रेष्ठिनः भर्तसना कुर्वनः श्वेतकर्ण परास्त करोति। इनके प्रस्तुत गद्यांश में जीर्णधन झूठ बोलने वाले सेठ की भत्सना करते हुए अपने तर्क से उसे परास्त करता है। भत्सना करते हुए यानी कि उसके झूठ को पकड़ते हुए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि असुधनिकः स्वकीयम् आत्मजनः अवदत्, पुत्रकः एषः ते पितुः महाभ्राता स्नातुं गमिष्यति, ततः एतेन सह गच्छति। ततः स व्यापारीसुतः अभिषेक सामग्री नीत्वा प्रसन्नचित्तः मूनाम् अतिथिना सार्ध प्रस्थानम् अकरोत्। एव सम्पादिता कृते। असोतिथि स्नानं कृत्वा मूकबालकः पर्वदय धृत्वा तस्या द्वारं विशालप्रस्थपट्टेन अधिपाय क्षिप्रं सदनम् आयतः। षष्ठीचे पृष्टवान्, हे अतिथि, कथं मम बालकः यः भवता सार्धसरितः तं यातः कस्मिन् स्थाने वर्तते? असो अवदत्, सरितः तीरात् असो हिंसक खगेन शयनेन अपहत्। धनिको अवदत्, हे असत्यवक्तः अपि कुत्रचितः अवदत्, हे सत्यवक्तः, येन प्रकारेण हिंसक खगविषये शयन शिशु नापहरति तनेन प्रकारेण आखो वा अपि अयो निर्मितः तोलयन्त्रं न खादन्ति। यदि पुत्रेण प्रयोजनम् अस्ति तर्हि देहि मम तोलयन्त्रम्। इसका चौथा गद्यांश इस प्रकार है कि एव विवादमनो तो द्वापि राजकुलं गतुः तत्श्रेष्ठी तारस्वरणे अवदत्, भौ वंचितो अहम् अन्याह्मणम् अनेन चौरेणेन मम शिशु अपहृत इति। अध धार्मिकी कारणं अवदन्, भौ सम्पर्त्या श्रेष्ठी सुतः। सो अवदत्, किं करोमि? पश्यतो मे नदीतटात् शयनेन शिशुः अभवत् इति तुच्छत्वात्। ते अवदन्, भवता सत्यं नाभिहितं कि शयन शिशुः हर्तुः समर्थो भवति। सो अवदत्, भोः श्रूयताम्। अवदत् कि तुलालोहशस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुष्काः राजतन्त्र हरेच्छयनो बालकः नात्रं संशयः। ते अपृच्छन्, कथं मेतत्? ततः स श्रेष्ठी सभ्यान्नमग्रे आदितः सर्ववृत्तान्त न्यवदेत्। ततः न्यायाधिकारिणः विभस्य तो द्वापि संबोधयस्य तुला शिशुप्रदाने तोषितवन्तः। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। इसके शब्दार्थों को देखेंगे हम कि इत्थम यानी इस प्रकार से, कलहम कुर्वन्तो यानी कि झगड़ते हुए, अमु उभा वप्पी यानी कि वे दोनों ही, न्यायाधिकरण यानी राजा के दरबार में, गतो प्राप्तो यानी पहुँच गए, तत्र यानी कि तस्मिन स्थाने यानी कि वहाँ, श्रेष्ठी यानी कि धनिक यानी से, तारस्वर्ण यानी कि उच्च स्वर्ण यानी कि जोर से या ऊंची आवाज़ में, अवदत यानी अकथ्यत यानी कि बोला, वंचितो अहम यानी कि छलितो अहम यानी कि अब्राह्मण्यम अन्याय रूपम अनुचितम यानी कि बड़ा अन्याय हो रहा है ना। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। संदर्भ इसका वही रहेगा। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि यह गद्यांश में जीर्णधन न्यायालय में अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। न्यायाधिकारी लोग भी सूक्ष्म दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार कर न्याय करते हैं तथा तुला से शिशु प्रदान से उन दोनों को संतुष्ट
प्रदान करते हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस प्रकार कलह करते हुए वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहाँ सेठ ऊंची आवाज में बोला, अरे अन्याय बड़ा अनुचित है, मेरा बेटा इस चोर द्वारा चुरा लिया गया है। इसके बाद न्यायाधिकारी लोग उससे बोले कि अरे इस सेठ का बेटा दे दो। उसने कहा, क्या करूं, मेरे देखते देखते बाज द्वारा नदी के किनारे से उसे ले जाया गया, अर्थात मेरे देखते देखते बाज उसे नदी के किनारे ले गए। उसे सुनकर वे बोले, अरे आपने सही नहीं कहा, क्या बाज भला बालक का हरण करने में समर्थ है? वह जीर्णधन बोला, अरे 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 मेरी बात सुनो, 1000 तोला लोहे की बनी धातु बनी हुई तराजू को जब चूहे खा जाते हैं, हे राजन, उसी प्रकार वहाँ बाज बच्चे को ले जाने तो इसमें कोई संदेह नहीं है। वे बोले, यह कैसे? उस सेठ ने कहा कि मेरे सामने सारी घटना को निवेदन कर दिया। तब उन्होंने हंसकर उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक को दिलाकर एक दूसरे को संतुष्ट किया। इसी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि गद्यांश तो संदर्भ प्रसंग के अंतर्गत संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि गद्यांशोऽस्मिन् जीर्णधन न्यायालये संपूर्ण वृत्तांत श्रावयति, न्यायाधिकरणेऽपि सूक्ष्मदृष्ट्या गांभीर्येण विचार्य न्यायं कुर्वन्ति, तुलाशिशु प्रदानेन च संतुष्टि प्रवदति। इस गद्यांश में जीर्णधन न्यायालय में संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है और न्यायाधीश की सूक्ष्म दृष्टि से गंभीरता के साथ विचार का न्याय करता है और तुला तथा शिशु प्रदान से दोनों को संतुष्ट करता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हम व्याख्या देखेंगे कि इत्थं कलहं कुर्वन्तो अमु अभावपि न्यायाधिकरण प्राप्तो तस्मिन् स्थाने धनिकः उच्चस्वरेण अवदत्, अन्यायरूपमनुचितम् अवदत्, मे बालकः पुत्र एतेन स्नेते हतः चौरितः। तव न्यायाधिकारिण अमुमम् अवदन्, धनिकस्य पुत्रदेहि तेन उक्तः, किं कुर्यां, मम पश्यति हिंसक खगेन शयनेन सरितः तीरात् बालकः नीतः। तस्मिन् समये अमो न्यायाधिकरणः अवदन्, रे त्वया न रेक्तमुक्तः, किं शयनः बालकस्य हरणाय समक्षं भवति? असो अवदत्, रे मनवचनानि आकर्ण्य तस्य शततोलः निर्मित तोलयन्त्रं यस्मिन् स्थाने आखत्वान् भक्षयन्ति तस्मिन् स्थाने शयनः शिशुः नियेत, नास्मिन् संदेहः वर्तते। अभि न्यायाधिकारिणः अवदन्, इदं केन प्रकारेण? तदा असौ धनिकः सभासदं समक्षे पारव्रतं सम्पूर्णवृत्तान्तं कथितवान्। तदा अमीभिः हसित्वा अमुभापि परस्परं न्यायोऽन्यं बोधयित्वा तोलयन्त्रं बालकस्य च समर्पणे संतुष्टि कृतौ। कि इस प्रकार कलह करते हुए दोनों न्यायालय पहुँचे और वहाँ धनिक ऊंचे स्वर में बोला कि अरे बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अनुचित हुआ है, मेरा बेटा इस चोर ने हर लिया है। तब न्यायाधीश बोला कि अरे धनिक सेठ का बेटा दे दो। तो उसने कहा, क्या करूँ, मेरे देखते देखते हिंसक बाज नदी के किनारे ले गया। इस बात को सुनकर न्यायाधीश बोले, अरे तूने सच नहीं बोला, क्या बाज भला बच्चे का हरण करने में समर्थ है? वह बोला, अजी अजी मेरी बात तो सुनो, 1000 तोला लोहे की बनी तराजू चूहे खा जाए, वहाँ बाज बच्चे को ले जाए, इसमें कोई संदेश नहीं है। वे न्यायाधीश बोले, यह किस तरह? तब उस धनिक ने सभासदों में समक्ष आरंभ से सारा किस्सा सुनाया। तब उन्होंने इस पर दोनों को आपस में एक दूसरे को समझा कर तराजू और बालक को समर्पण करके संतुष्ट की। यह कहानी इस प्रकार पूर्ण हुई है। अब इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तराणि एक पदेन उत्तर लिखत है। वणिकस्य पुत्रस्य किं नाम आसीत्? यानी कि वणिक के पुत्र का नाम, व्यापारी के पुत्र का नाम क्या था? तो व्यापारी के पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधनः। दूसरा प्रश्न है, तुला के भक्षिता आसीत्? यानी कि तराजू किसके द्वारा खा ली गई? तो मुश्कों ने चूहों के द्वारा। तुला कीदृश आसीत्? तुला कैसी थी? तो लोहघटिता ने लोहे की। पुत्र केन हतः इति जीर्णधनः वदति? यानी कि पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया? जैसा जीर्णधन कहता है तो शयनेन यानी कि बाज के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, विवद मानो
तो द्वापि कुत्र गतो, यानी कि विवाद करते हुए दोनों कहाँ गए, तो राजकुलम यानी कि राज दरबार में गए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। देशांतर गंतुम इच्छम वाणिकपुत्रम किम चिंतयत, कि प्रदेश जाने के इच्छुक मणिपुत्र ने क्या सोचा, तो यस्मिन् देशे स्थाने वा स्ववीर्यतः भोगो भुक्ता तत्र विभविनो यदि वस्ति सह पुरुषाधाम एव व्यचिंतयत, कि जिस देश अथवा स्थान पर उसने अपने पराक्रम से भोगे हैं वह निर्धन होकर जी रहा था, वह अधम पुरुष है, इस प्रकार सोचा। अगला प्रश्न है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत, तो अपनी जो तराजू है उसको मांगते हुए जीर्णधन सेठ ने क्या कहा, तो क्या कहा उन्होंने कि स्वदत भवनास्ति ना त्वदीया तुला मुशकेर भक्षिता, वह बोला अरे वह नहीं है मेरी तराजू, तेरी तराजू को चूहे खा गए। जीर्णधन गिरि गुहाद्वारम कया आगच्छत ग्रह मागतः, कि जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार किससे ढककर आया, तो जीर्णधन गिरि गुहा द्वारम बृहल्ली छायाध्य ग्रह मागतः, कि जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को विशाल शिला से ढककर घर आया। अगला प्रश्न है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिकपुत्र श्रेष्ठिन किम अवदत, कि स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे गए वणिकपुत्र ने सेठ से क्या कहा था। वणिकपुत्र श्रेष्ठ में हुआ कि नदी घटात स शयनन हतः इति, कि वणिकपुत्र ने सेठ से कहा कि नदी के किनारे से उसे बाज ने हरण कर लिया है। अगला प्रश्न है धर्मकार्यिणः जीर्णधने श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः, तो धर्मकारियों ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया, तो धर्मकार्यिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदाने, यानी कि धर्माधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक लौटा दिया। अगला प्रश्न हमारा स्थूल पदान्य देकर प्रश्न निर्माण कुरुतः, कि मोटे पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जीर्णधन धन क्षीण होने, प्रश्न पहला है हमारा जीर्णधन विभक्ष वक्षया देशांतरम गंतुम इच्छत व्यचितयत, कि जीर्णधन धन क्षीण होने के कारण परदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। तो प्रश्न आएगा कि कह, यानी कि कौन धन क्षीण होने के कारण, तो जीर्णधन। अगला प्रश्न है हमारा ख वाला, कि ख वाला प्रश्न हमारा श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरण मादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता, कि सेठ का बच्चा नहाने को साधन लेकर अतिथि के साथ गया। तो प्रश्न क्या बनेगा कि श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरण मादाय केन सह प्रसिस्थ, कि सेठ का बच्चा नहाने के साधन को लेकर किसके साथ गया, तो अतिथि के साथ गया। अगला प्रश्न है वणिक गिरि गुहा बृहच्छिलया आच्छादितवान, कि वणिक गिरि गुहा कया आच्छितवान। अगला प्रश्न है हमारा सभ्य स्तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदाने संतुष्ट, कि सभापदों ने उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक दिलवाकर संतुष्ट किया। तो सभ्य तौ परस्परम संबोधित कथोती, यानी कि सभापदों ने उन दोनों को आपस में क्या किया। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णमेव प्रदत्त पाठमृत्यं च कुरुत, यानी कि निम्नलिखित श्लोकों का अधूरा जो अन्वय है दिया हुआ है वह पाठ के आधार पर है, उसे आप पूरा कीजिए। पहला है यत्र देशे अथवा स्थाने, तो रिक्त स्थान है, तो स्थान में क्या आएगा स्ववीर्यत, क्या आएगा रिक्त स्थान में स्ववीर्यत। भागो भोगा, तो क्या आएगा तस्मिन विभवमिन यह वसेत, क्या आएगा हमारा वसेतः स पुरुषा। अगला हमारा राजनः पुत्र लोह सहस्त्र, तो क्या आएगा मुश्का के बाद पहले तुलाम मुश्काह, फिर आएगा हमारा खादंती तत्र शयन बालकम
हरेत अत्र संशय, है ना। तो ये रिक्त स्थान आप इन्हें इस प्रकार से भरेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तलपदम रेखांकित पदम कुरुत यत्र, कि उस रेखांकित पद को पूरा करो जहाँ ल्यप प्रत्यय नास्ति, यानी कि रेखांकित पद जो दिए हुए हैं उन्हें पूरा करना है। तो किस प्रकार से हम इन्हें पूरा करेंगे वो देखेंगे। कि ल्यप प्रत्यय नास्ति यानी कि ल्यप प्रत्यय नहीं। अब ल्यप प्रत्यय किसमें नहीं है? विहस्य, लोह, लोह संश्रहस्य, संबोध्य और आदाय, तो काई में नहीं है। उत्तर है इसका लोह सहस्रस्य, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत, है ना। दूसरा है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, कि जहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठीन, स्नानोपकरणम, सत्वरम, कार्य कारणम, तो काय में आएगा? सत्वरम, अव्यव के अंतर्गत आएगा, है ना। अगला हमारा, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत, स्वयते, श्रेष्ठिन और सभ्याना, इन सब में से छठी विभक्ति नहीं है, तो स्वेवेद्य ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न हमारा, संधि नाम संधि विच्छेद व रिक्त स्थानानि पूरयत, ये संधि के शब्दों को पूरा कीजिए। तो ये हमारी संधि के शब्द दिए गए हैं, इन संधि के आधार पर आप इन्हें संधि शब्दों को पूरा कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि श्रेष्ठ याह, तो आह यहाँ पे दिया हुआ है, ये आह, तो रिक्त स्थान के अंदर क्या आ जाएगा? श्रेष्ठी, कि श्रेष्ठी प्लस आह। दूसरा आपका विच्छेद यहाँ पे दिया गया है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? द्वावपी, कि दो प्लस अपी तो द्वावपी। अब पुरुष पर्जिता, तो पुरुष प्लस उपार्जिता था, तो क्या आएगा हमारा? पुरुष प्लस उपार्जिता। अगला है हमारा यथा प्लस इच्छया, यथा प्लस इच्छया, तो इसका शब्द क्या बनेगा हमारा यथा प्लस इच्छया का? तो यथा प्लस इच्छया का शब्द बनेगा हमारा यथेच्छा या यथेच्छया। क्या शब्द बनेगा हमारा? यथेच्छया। अगला है स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम, तो उपकरणम हमारा है, तो क्या बनेगा हमारा? स्नान प्लस उपकरणम। और अगला है हमारा संधि विच्छेद की हुई है, स्नान प्लस अर्थम, तो स्नान अर्थम का बनेगा हमारा स्नानार्थम, ये हमारा बनेगा। तो ये सभी उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी उत्तरों को आपको इसके अंतर्गत बढ़ना है रिक्त स्थान के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, समस्त पद विग्रहम व लिखत, यानी कि समास करके अथवा विग्रह करके लिखिए, समासों को विग्रह करके लिखिए। तो समास विग्रह करके लिखेंगे हम, तो इस प्रकार है समास विग्रह हमारे कि पहला है हमारा मामा, पहला है स्नानस्य उपकरणम, तो इसका समस्त पद क्या हो रहा है? स्नानस्य उपकरणम का इसका समस्त पद हो रहा है स्नानो उपकरणम, और इसका विग्रह है स्नानस्य प्लस उपकरणम। दूसरा है हमारा विग्रह नहीं है, दूसरा हमारा समस्त पद दिया है गिरि गुहायाम, तो गिरि गुहायाम का समस्त पद तो दिया हुआ है, तो इसका विग्रह क्या है? तो गिरेह प्लस गुहायाम, तो ये हमारा इसका उत्तर है गिरेह प्लस गुहायाम। तीसरा विग्रह दिया हुआ है धर्मस्य अधिकारी, धर्मस्य अधिकारी, तो धर्माधिकारी, समस्त पद में क्या जाएगा इसका? धर्माधिकारी। अगला दिया हुआ है हमारा विभव वहीना, चौथा पद हमारा दिया गया है विभव वहीना, तो विभव वहीना का विग्रह हमारा होगा कि विभात प्लस हीन, विभात प्लस हीन विभव हीना का। तो इसी प्रकार से ये हमारे पाठ और इसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए हैं। आप इन सभी को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखकर मुझसे कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।